हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में कल छत्तीसगढ़ की मिट्टियां ख़त्म किए हैं, ठीक है जी। और इसके पहले छत्तीसगढ़ के जनजाति, छत्तीसगढ़ के अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, अब छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में जो है पूरा ख़त्म कर दिया गया। जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है उसमें जो है कवर कराने की कोशिश आज से हम स्टार्ट करेंगे। एक मिनट। छत्तीसगढ़ में जलवायु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, लगभग 2-3 पार्ट आएगा, इसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये लगभग कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ये आपका पीएससी जिसका नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है, एसआई और व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल वगैरह के, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ से मान्य नाम अध्ययन आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। और सभी आपके जो है चाहे प्री हो चाहे मेंस के आप तैयारी, पूरा मेंस लेवल के कंटेंट को तैयार किया गया है, ठीक है। और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इसको पार्ट वाइज देखेंगे, हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट वाइज देख, तो जलवायु, ठीक है। तो ये आपका जो जलवायु शब्द है, ठीक है, जलवायु शब्द ये जो है एक शब्द है, ये आपका ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि ये जो है कौन सी भाषा है करके, तो याद रखिएगा। तो जलवायु एक अरबी भाषा है, ये आपका जो है अरबी भाषा का जो शब्द है ये इससे जो है आपका बना हुआ है, जिसका मतलब जो है अर्थ आपके खास करके ऋतुओं की दिशा में एक जो परिवर्तन होता है, ठीक है जी। तो इस तरह इसको जो है अरबी भाषा शब्द है जलवायु, और ऋतुओं की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को यहाँ पे जो है जलवायु बोलते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि जलवायु जो शब्द है ये कौन सी भाषा है करके, तो अरबी भाषा, इसको आपको याद रखना। मतलब दूसरे शब्दों में यहाँ पे आसान भाषा में समझाऊँ तो मतलब किसी भी इलाके या क्षेत्र का जो किसी एक तरह का जो औसत, ठीक है, मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस क्षेत्र का जलवायु कहा जाता है, ठीक है। जिसमें वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, तापमान, ठीक है, ये सभी जो है जलवायु के जो है मुख्य घटक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका जो है जलवायु बोलते हैं, इसको जो है क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये अरबी भाषा याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम पीएससी में। कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो है जो फैक्ट है इसको जो आपको जो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, बाकी जो है हम कल से एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद कल से जो है पूरा जो है पूरा डिटेल के साथ मेंस लेवल तक आपको पढ़ाया जाए। कल का जो सेशन है एमसीक्यू फॉर्म वाला रहे, आज बेसिक पढ़ेंगे आपको, ठीक है। तो क्लाइमेट के बारे में देखेंगे तो जैसे बताया मैंने, जलवायु किसी बड़े भौगोलिक प्रदेश का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। दूसरे शब्दों में किसी इलाके का किसी तरह का जो है औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उस क्षेत्र की जलवायु उसको कहा, मतलब लंबे समय से इलाके में जो बना जो है लंबे समय से बना रहता है उसे जो है क्षेत्र की जो है जलवायु, जिसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वायुमंडलीय दाब, ठीक है, आर्द्रता, तापमान, टेम्परेचर, ये जलवायु के जो है मुख्य घटक हैं, इसी पे जो आपका डिपेंड रहता है, ठीक है, क्लाइमेट। तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखें, और इसको तो भूलना नहीं है, ठीक है। तो जलवायु एक अभी बताया है मैंने, तो जलवायु एक जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन होता है। तो इसको याद रखिए, आपके हर कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए यहाँ पे बाकी जो है वन लाइनर जो है यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, फिर कल से जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु जो विशेषता है आपको जो है पता होना चाहिए। जैसे आपका मानसून प्रवेश कब से कब तक हो, तो हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता होगा 10 जून से 15 जून के मध्य है, ठीक है। ये जो है जगदलपुर बस्तर से यहाँ से जो है स्टार्ट होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा स्थान मैनपाट सरगुजा है, तो इस तरह का आपको जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं। जो मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो क्लाइमेट है, जो फैलाव कैसा है, तो ये आपके उपाद्र महाद्वीपीय है, इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में मानसून कब प्रवेश होता है, तभी बताया मैंने 10 जून के 15 जून के मध्य, ठीक है। बस्तर जगदलपुर वहाँ से जो है ये जो है मानसून हमारे प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा स्थान ये आपका मैनपाट है, ठीक है, ये सरगुजा जिले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिसको हम छत्तीसगढ़ का जो है शिमला भी कहा जाता है इसको। तो इसको आपको याद रखें। छत्तीसगढ़ के गर्म स्थान ये आपका चांपा है, इसको तो भूलना नहीं है। छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहा जाता है, ठीक है, ये आपका नारायणपुर जिला के अंतर्गत आती है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ की शीतकालीन वर्षा, ठीक है, कहाँ से होती है, तो ये पश्चिमी गर्तों से होती है। ये जो मेन जो लाइन है ब्लैक कलर में, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी।
छत्तीसगढ़ की अधिकांश जो मानसूनी वर्षा कहाँ से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से लगभग 90%। याद रखें, छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, यहाँ से 90%। तो इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कम वर्षा कहाँ पे होती है, मैकल रेंज जो आपके कवर्धा जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। आगे देखेंगे, और छत्तीसगढ़ की जो औसत वार्षिक वर्षा है लगभग 1300 से 1325 जो है मिमी, ठीक है, इसके जो है यहाँ पे इसके बराबर यहाँ पे होती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो मानसून आधारित यहाँ पे होती है। छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा यहाँ पे प्रभावित है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में जो वर्षा का जो वितरण पर्वतों की स्थिति के द्वारा प्रभावित होती है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, इसको भूलना नहीं। ये सभी डाटा से क्वेश्चन आपके बने हैं पीएससी में, व्यापम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पीएससी में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ये सभी हेड को जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा, ठीक है, जो कैंसर लाइन है, लगभग 23 डिग्री, ठीक है, लगभग उत्तरी अक्षांश से स्थित, इस कारण ये जो उष्णकटिबंधीय प्रकार के मौसम यहाँ पे पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ भू आविष्ठित राज्य होने के कारण उष्णकटिबंधीय पादवी महाद्वीप जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, इसको भी याद रखना है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जो हेडिंग जो विशेषता है उसको जो तो पता होगा। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में जो ऋतु, मतलब छत्तीसगढ़ में ऋतु मतलब किस किस प्रकार के कितने यहाँ पे आधारित होते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। तो देखेंगे पूरे भारत में जो है ऋतुओं को 4 भागों में विभाजित है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो ऋतुएं हैं 3 भागों में जो इसको विभाजित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में ऋतुओं देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो है पहला आपका हो जाएगा समर सीजन, ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ समर सीजन, जिसको हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, ठीक है। 16 फरवरी से 15 जून के मध्य जो है ग्रीष्म ऋतु समर सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं आपका रैनी सीजन, ठीक है, रैनी सीजन जिसको हम वर्षा ऋतु बोलते हैं, 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच, ठीक है, हम जो है वर्षा ऋतु है, बरसात के सीजन आता है। थर्ड देखेंगे विंटर सीजन, ठीक है, विंटर सीजन, इसको याद रखें, विंटर सीजन जिसको हम शीत ऋतु बोलते हैं, ठीक है। ये 16 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच जो है विंटर सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है 3 सीजन, ठीक है। तो भारत में लगभग ऋतु को 4 भागों में विभाजित किया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के जो है क्लाइमेट को 3 भागों में विभाजित किया गया, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है ये आपका समर सीजन, रैनी सीजन और विंटर सीजन, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देखते हैं, ये सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, ठीक है। कल का जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे वहाँ पे कैसे टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, जिन लोग बहुत पहले फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं उनको पता ही नहीं होता, ठीक है जी। तो आपके प्रीवियस ईयर पे जो आधारित नए पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ग्रीष्म ऋतु जिसको हम अभी देखे हैं समर सीजन बोलते हैं। तो ये अवधि जो टाइम पीरियड है 16 फरवरी से 15 जून तक ये जो है समर सीजन जो है स्टार्ट होता है, जिसमें सर्वाधिक महीना जो है मई का महीना होता है, जो सर्वाधिक गर्म होता है। मई के उत्तरार्ध एवं जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क जो है हवाई यहाँ पे जो है चलती है। सर्वाधिक गर्म जो स्थान छत्तीसगढ़ में आपका चांपा है, ठीक है। औसत आपका रायगढ़ होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो सर्वाधिक औसत तापमान ये आपका रायगढ़ व जो है जांजगीर चांपा के कुछ भागों में देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो ये थे आपके जो है समर सीजन, यहीं से क्वेश्चन आपसे उठते हैं। दूसरा देखते हैं हम वर्षा ऋतु, ठीक है, जिसको हम रैनी सीजन बोलते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है 16 जून से 15 अक्टूबर तक, ठीक है, रैनी सीजन चलती है, वर्षा ऋतु चलती है। मानसून प्रवेश 10 जून से 15 जून के मध्य जो है मानसून प्रवेश करती है। वर्षा की स्रोत ये जो है मानसून पर आधारित होती है। लगभग 90%, अभी जो बताया मैं, लगभग 90% वर्षा इसी ऋतु में देखने को मिलती है। और ये जो है प्रकार देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यहाँ पे होती है। औसत वर्षा 1300 से 1325 जो है मिलीमीटर के आसपास होती है, -125 सेंटीमीटर, ठीक है जी। मानसून शाखा, ठीक है, छत्तीसगढ़ मुख्यतः वर्षा
दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा से डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मानसून शाखा देखेंगे छत्तीसगढ़ मुख्यतः वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून जिससे यहाँ पे जो है होती है। तो ये सभी जो याद रखिए, जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए थर्ड देखते हैं, शीत ऋतु जिसको विंटर सीजन बोलते हैं। तो ठीक है, ये जो है देखेंगे विंटर सीजन की बात करें में, ठीक है, टाइम देखेंगे 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक ये जो है विंटर सीजन स्टार्ट होता है। शीतकालीन वर्षा जो है पश्चिमी गर्तों से जो है होती है। सर्वाधिक ठंडा स्थान मैन पाट जो सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। सर्वाधिक ठंडा महीना ये आपका दिसंबर का महीना जो अगले महीने स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो दिसंबर का महीना सबसे ज़्यादा यहाँ पे ठंडा होता है। ये थे आपके जो है छत्तीसगढ़ में ऋतु, जो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और आपका शीत ऋतु, ठीक है। ये जो 3 ऋतु पर आधारित होता है। भारत में 4 ऋतु में जो इसको बांटा गया, ठीक है। और देखेंगे तो यहाँ पे जो है मानसून जो है भारत में देखेंगे तो लगभग बंगाल की खाड़ी और दूसरी अरब की शाखा से यहाँ पे जो है होकर यहाँ पे होती है। तो इसको आपको याद रखना है। और देखेंगे यहाँ पे जो है अब अरब खाड़ी जो सागर शाखा से 10% और बंगाल की खाड़ी से लगभग 90% यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। कि यहाँ से क्वेश्चन डाटा से आपसे आए हुए हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो मुख्यतः वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के जो विशेष संरचना के कारण 2 भागों में वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। 2 भागों में जो इसको विभाजित, जिसका एक शाखा पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से, दूसरी शाखा आपके अरब की खाड़ी शाखा से होकर होती है, ठीक है। तो दोनों शाखाओं को जो छत्तीसगढ़ में वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। दोनों शाखा से जो है छत्तीसगढ़ को वर्षा प्राप्त होती है, जिसमें बंगाल से लगभग 90%, ठीक है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। और यहाँ से सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये दोनों से 10%, ठीक है। मतलब जो है यह अरब खाड़ी जो सागर शाखा से 10% होती, बाकी 90 यहाँ से, 10 यहाँ से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा मानसून की जो है बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ पे होती है। इसको आपको याद रखना है। तो ये थे आपके जो है, ठीक है। तो ये थे आपके जो है जो आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है पता होना चाहिए। आपका जो है कल यहाँ हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन से, ठीक है। कि जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। और मेंस लेवल की आप तैयारी जो कर रहे होंगे, चाहे SI प्री हो, PSC मेंस, तो मेंस लेवल के कंटेंट को आपको तैयार के फ्री आप आज कोई भी 1 रुपये चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आप 2024 या 24-25 की जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 40 क्वेश्चन है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी और क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। पूरे में से पूरे नंबर नहीं बोल सकता, लेकिन जो 80% क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएंगे जो बताया गया है, ठीक है। सभी डाटा जो है इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। कल से जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। फिर हम जो है छत्तीसगढ़ की, इसके बाद जो है ख़त्म होती है क्लाइमेट, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ख़त्म हो गए। छत्तीसगढ़ की हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जलप्रपात के बारे में हम पढ़ने हैं डिटेल्स मेंस लेवल तक के, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।